हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। 60,000 60,000 रुपए इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया रहेगा उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकेंगे। कुछ पोस्ट में 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 2 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। तो पहले फ्रेशर वाली पोस्ट हम कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़े डिटेल्स के लिए। अब जैसे आपको मैं बताती हूँ, टोटल 53 पोस्ट है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं 3 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। पोस्ट का नाम लगभग सभी पोस्ट के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट ही है। अब जैसे सपोज केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखा है, जनरल में 3 पोस्ट है। इसमें पे स्केल 35,400 से लेके 1,24,000 तक की है। 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो जैसे सपोज केमिस्ट्री है तो इसमें एमएससी सेकेंड क्लास मिनिमम होना चाहिए, मतलब 50%, 50% मार्क्स या अबव के साथ में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा से आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए। बस इतना ही दिया है। या फिर ग्रेजुएट अगर है, बीएससी है आपका कंसर्न सब्जेक्ट में इन मेडिकल और बायोकेमिस्ट्री, तो फिर अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। अदरवाइज अगर एमएससी है इन सब्जेक्ट में तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत आपने पढ़ी होनी चाहिए 10th या अबव स्टैंडर्ड में, हिंदी या फिर संस्कृत। इसी तरीके से और भी केमिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बैलिस्टिक है यहाँ पर 2 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। तो एमएससी 50% एंड अबव या अबव मार्क्स के साथ में फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री एक्सेट्रा के साथ में होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बीएससी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 2 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सभी सब्जेक्ट के लिए हिंदी या फिर संस्कृत आपने पढ़ा होना चाहिए 12th तक में कहीं पर भी। तो इसी तरीके से और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री और कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। और बायोलॉजी के लिए भी है। नोटिफिकेशन सबसे पहले कहाँ से रिलीज की गई है ये समझ लेते हैं हम, और पोस्ट तो आप चेक करेंगे ही। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीज की गई है अभी जस्ट 29 सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022 को ये पब्लिश हुई है। और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट रहेगी। 6 अक्टूबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। 29 सितंबर को सिर्फ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई जिससे आप पढ़ सकें और समझ सकें। कई सारे पोस्ट एक एक करके सभी कवर नहीं की जा सकती है, बट साइंटिफिक असिस्टेंट है तो आप समझे कि साइंस सब्जेक्ट से जो भी है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इसी तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे और मैं बता देती हूँ आपको, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। और एक जो पोस्ट है उसके लिए अगर 1 ईयर की एक्सपीरियंस है तो उसके लिए पे स्केल काफी अच्छी है। 44,900 की बेसिक पे रहेगी तो 60,000 सैलरी बनेगी। लेकिन इसमें 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि विद एक्सपीरियंस है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 6 पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। कई सारे ऑप्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट्स, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि 2 पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए मास्टर डिग्री के साथ में। 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। या फिर दूसरी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट में, उसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और केस है, अगर ग्रेजुएशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट में, बट फिर वहां पे 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सैलरी ज्यादा रहेगी। फीस वगैरह चेक कर सकते। बाकी किसी भी डिटेल के लिए आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जनरल कैटेगरी में आके आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखिए पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। वो जो 42 अपर एज लिमिट है वो है जनरल कैटेगरी के लिए। आप अगर किसी हरियाणा के डोमिसाइल है, रेसिडेंट है,
तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे SC ST कैटेगरी को, या और यहाँ पर जो भी कैटेगरी मेंशन किया है उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये पढ़ना होगा आपको आराम से बैठ के। एप्लीकेशन फीस अगर देखें तो पेज नंबर 17 पर दी हुई है। तो मैक्सिमम मिनिमम फीस जो नजर आ रही है मुझे फिलहाल 150 रुपीज है, और मिनिमम 18 रुपीज या नो फी भी है। PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी भी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि काफी अच्छी पोस्ट है, तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जाम एंड सिलेबस, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट में आपको एडवर्टीजमेंट नंबर में आपको बता देती हूँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 देखना है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022, ये PDF आपको डाउनलोड करके डिटेल्स चेक कर लेने। काफी बड़ी है एडवर्टीजमेंट, 41 पेजेस की है। बट साइंस ग्रुप से, मेडिकल ग्रुप से या नॉन मेडिकल ग्रुप से, अगर मैथ स्टैट्स भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री और ये ऐसे रिलेटेड कनेक्टेड सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आराम से बैठ के आप पढ़ें। अगर आपका सब्जेक्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 अलग अलग टाइप के पोस्ट है, मैंने शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी की सभी डिटेल्स के लिए आप एडवर्टीजमेंट चेक करें। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे तक, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह है, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की आपको मिलेगी। If essential qualification for 2 or more categories of post are same, then for convenience of candidate one written examination may be conducted। तो written examination होगी ऐसा लग रहा है। और इसके बाद पेज नंबर 17 पर ही क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जाम एंड सिलेबस के बारे में बात किया गया। तो अगर आप क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जाम एंड सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया कि रिटन एग्जामिनेशन 95% मार्क्स इसके होंगे, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 5%। तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड होगा और एक्सपीरियंस, ये दोनों मिला के 5%। तो बेसिकली आप अगर रिटन एग्जामिनेशन में 95%, जनरल बाहर के कैंडिडेट भी ऐसा कहीं मेंशन किया है कि जनरल बाहर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकेंगे, बट उनको कॉम्पीट करना होगा फिर जनरल कैंडिडेट के साथ में। इसके अलावा जो सिलेबस है वो नीचे डिस्कस की होगी। अगर पेज नंबर 17 के आगे 18 वगैरह में एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब दिया हुआ है। सिलेबस अभी तक नजर मुझे नहीं आ रहा, तो सिलेबस जरूर दी होगी। तो 1 by 1 आराम से अगर इसे चेक करेंगे तो सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल मिलेगी। जब आप ये एडवर्टीजमेंट चेक कर रहे होते हैं तो फर्स्ट पेज में तो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो तो दिए ही हुए हैं। इसी के नीचे आपको सारी चीज मिल रही है कि इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 2 पे, प्रोसीजर अगर आपको देखना है कैसे फॉर्म फिल करें तो पेज नंबर, हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट नोट 4 to 5 में, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन पेज नंबर 5 to 12 में सारे पोस्ट एंड रिलैक्सेशन अगर आप देखना चाहते हैं एज में रिलैक्सेशन है या नहीं है, तो वो रिजर्वेशन है या नहीं है, डिटेल ऑफ फीस पेज नंबर 17 पर, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जाम 17 to 19 पर जो थोड़ा बहुत दिया है वही है, इतना ही है सिलेबस, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में सारी। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी, उसमें एडवर्टीजमेंट क्लिक कर लें, एडवर्टीजमेंट्स में आपको डिटेल्स मिलेंगे।